हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देव इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी विषय, जो विज्ञान का किताब है। उस विज्ञान की किताब में जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो जो चैप्टर नंबर 8 है वो बायोलॉजी का टॉपिक है। इस चैप्टर नंबर 8 का 7वां भाग पढ़ा। चैप्टर नंबर 8 क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 8 है हमारा हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म। हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हमारा 7वां वाला भाग है। पिछले वाले भाग में हमने देखा था, पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्लांट है उस प्लांट में यानी कि पौधे में जो लैंगिक जनन है वह लैंगिक अंग पौधे का क्या है? पुष्प है। पुष्प जो है पौधे का लैंगिक अंग है और उस पुष्प के सारे भागों के विषय में हमने अध्ययन कर लिया था। सारे भागों के विषय में हमने अध्ययन किया था। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चर्चा करेंगे उसी पुष्प में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग पुष्प में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक। तो पुष्प का जो फ्लावर है उस फ्लावर में हमने बताया था कि अगर फ्लावर जो है कि हमने कहा था कि एंड्रोसियम जो है और गायनोसियम। एंड्रोसियम क्या है? प्लूरल है। और गायनोसियम जो है, दो चीजें हमने बताया था वहां पे। एक बताया था हमने आपको एंड्रोसियम और दूसरा क्या कहा था हमने? गायनोसियम। क्या कहा था? गायनोसियम। ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है, ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे पुंकेसर कहते हैं और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, ठीक। अगर किसी पुष्प में एक से अधिक अगर किसी पुष्प में यह दोनों सेक्स ऑर्गन उपस्थित हो, यानी कि एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों उपस्थित हो, जैसा कि हमने दिखाया था आपको फिगर बना करके कि उस फिगर में क्या है कि एंड्रोसियम भी उसी में था और गायनोसियम भी उसी में था, ठीक। एक ही गायनोसियम था लेकिन था। अगर यह मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों आपका एक ही पुष्प में उपस्थित है तो उस पुष्प को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बात आई समझ में? यूनिसेक्सुअल फ्लावर हिंदी में एक लिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प कहते हैं यानी कि उस पुष्प में क्या है? सिर्फ एक ही लिंग है, पुल्लिंग है चाहे स्त्रीलिंग है, एक ही लिंग है उस पुष्प में, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अगर इसमें से सिर्फ एक ही हुआ तो, चाहे ए हुआ तो यूनिसेक्सुअल और चाहे ए हुआ तो हम एक ही सेक्स रहेगा यूनिसेक्सुअल कहेंगे, ठीक है। अगर कंडीशन क्या है? अगर दोनों सेक्सेस पाए गए, अगर इसमें से क्या हुआ, नोट कर लीजिएगा इसको कि पुष्प में कि अगर एक ही लिंग उपस्थित रहे, चाहे उसका स्त्री केसर रहे चाहे उसमें पुंकेसर रहे, तो उसे पुष्प को क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे गुड़हल में, सरसों में, जैसे क्या है? गुड़हल में और सरसों में, गुड़हल में और सरसों में, ये दोनों क्या है? आपके एक लिंगी है, आपके एक लिंगी पुष्प। ये गुड़हल है और सरसों है। गुड़हल का तो हमने बनाया था, ये क्या है? बाइसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है। गलत बोल दिया, टंग स्लिप से गलत बोल दिया। ये क्या है? बाइसेक्सुअल है। पपीता और तरबूज यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या है? पपीता और तरबूज। पपीता और क्या है? तरबूज, ये दोनों क्या होते हैं? ये आपके एक लिंगी हैं। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है, या तो एंड्रोसियम होगा या तो गायनोसियम होगा, या एक लिंगी होते हैं पौधे, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? उभयलिंगी होता है, या फिर उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल।
उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। अगर पौधे में यह दोनों सेक्सेज उपस्थित हैं, एंड्रोसियम भी उपस्थित है, गाइनोसियम भी उपस्थित है, एक रहे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, द्विलिंगी कह सकते हैं, या उभय, उभय मतलब दोनों, उभयलिंगी भी कह सकते हैं। ठीक है, उभयलिंगी पुष्प। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा जब दोनों सेक्सेज उपस्थित रहेंगे तो बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी। ठीक, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। ये आपका मेल सेक्स ऑर्गन है, ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, पहले ही बता दिए हैं, सरसों है और क्या है, गुड़हल है। सरसों है और गुड़हल है। ठीक है, तो दोनों को पहचानने का तरीका क्या है कि सरसों में जब आप फूल को तोड़ेंगे तो उस फूल को तोड़ने पर जो पीला पीला भाग हमारे शरीर में, हाथ में ऐसे लग जाता है, पाउडरी, कुछ पाउडर नुमा पीला वाला भाग जो हाथ में ऐसे चिपक जाता है, वह क्या है, वह एंड्रोसियम है। उसमें एंथर है, उसी में एंथर है, परागकण उसी के अंदर है। और गुड़हल में देखेंगे तो गुड़हल का जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग चूस चूस के खाते हैं, पूरा पंखुड़ी नोच के फेंक देते हैं, उसके बाद दल को नोच के फेंक देते हैं, और गाइनोसियम को थाइलमस से अलग करके ऐसे चूस के खाते हैं तो मीठा लगता है। उसे क्या कहते हैं, जो मीठा लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं। अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं। जो मीठा मीठा लगता है उसे नेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो वह चिपचिपा वाला भाग भी नीचे क्या होता है, ओवरी इसमें चिपचिपा होता है और यहाँ पर पाउडरी होता है। सरसों में क्या होता है, स्टैमेन। स्टैमेन सरसों में, स्टैमेन का जो ऊपर वाला भाग है, एंथर वाला भाग है, स्टैमेन का एंथर वाला भाग पाउडरी होता है, पाउडर के नुमा। और गुड़हल का ओवरी का जो भाग है नीचे का, वह चिपचिपा होता है, क्योंकि उसमें नेक्टर पाए जाते हैं, नेक्टर ग्लैंड पाए जाते हैं, नेक्टर ग्लैंड पाए जाते हैं, जहां से नेक्टर का स्राव होता है। ठीक है, इसी नेक्टर ग्लैंड के कुछ तो आकर्षित होते हैं पुष्प के कलर से इंसेक्ट, और कुछ नेक्टर ग्लैंड से आकर्षित होते हैं जो एक बार रस को चूस लेते हैं, जैसे मधुमक्खियां हैं, हड्डे हैं। जब ये सब एक बार चूस लिए पुष्प से, उसे ले लिए रस सब, तो रस का स्वाद पान करने के लिए बार बार उस पुष्प के पास आते हैं, और पुष्प के पास जब आते हैं तो वहां तक पहुंचेंगे। जब गाइनोसियम तक पहुंचते हैं तो गाइनोसियम तक पहुंचते उनके शरीर पर परागकण भी लग जाते हैं। कैसे लग जाते हैं हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये चीज हो गया, समझ लिए हम लोग, एक लिंगी द्विलिंगी समझ लिए। इसके बाद जो है हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। मेल में हमने देखा था कि स्टामेन है स्ट्रक्चर, मेल में क्या है, स्टामेन है। मेल का जो एक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टामेन कहते हैं। ठीक, तो ये देख लीजिए स्टामेन है, एक स्टामेन है। ये आपका क्या है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला भाग क्या है आपका, एंथर था। ये सबसे ऊपर एंथर था। ये जो भाग है बीच में, ये देखिएगा, इसे कनेक्टिव कहते हैं, इसे कनेक्टिव कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट था। ये फिलामेंट था, और एक ही है इसलिए ये क्या है आपका, एक ही है इसलिए यह स्टामेन है। ये क्या है, स्टामेन। स्टामेन यानी कि एंड्रोसियम का यूनिट है। यह मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन है। हम कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। ठीक, तो ये जो आपका एंथर है, इसी एंथर के अंदर जो है, ये बाहर से देखने में आपको ऐसे दिख रहा है, दो लोब दिख रहा है ना, तो दो लोब दिखने के नाते इसको क्या कहते हैं हम लोग, बाइलोब। हेडिंग डाल लीजिएगा स्टामेन, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग स्टामेन। ठीक, तो ये स्टामेन का स्ट्रक्चर है, दो लोब दिखने के नाते इसे क्या कहते हैं हम लोग, बाइलोब कहते हैं। मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो पौधा होता है उसी में पुष्प पाए जाते हैं,
एंजियोस्पर्मिक पुष्प में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है मैक्सिमम वह उसमें एंथर बाइलोब्ड होता है, यानी कि 2 लोब पाया जाता है। और जब इसको ऐसे काटा जाएगा, मान लीजिए इसको ऐसे काट दिया गया ऐसे ऊपर से, तो काटने पर हम देखेंगे कि ये यहाँ जो ये अब काटे हैं, तो काटने पर दिखता है कि इसमें 4, इसमें जो है 4, 2 आगे की तरफ, ये 2 आगे की तरफ और 2 इसमें ऐसे पीछे की तरफ दिखाई देंगे। 2 इसमें ऐसे पीछे की तरफ, 2 आगे की तरफ और 2 पीछे की तरफ दिखाई देंगे लोब। 2 लोब आगे की तरफ, 2 लोब पीछे की तरफ दिखाई देंगे। और इसी के अंदर भरा रहता है, इसी के अंदर भरा रहता है क्या? परागकण। इसी के अंदर क्या भरा रहता है आपका? परागकण। क्या भरा रहता है? परागकण भरा रहता है। ठीक है, परागकण भरा रहता है, अंग्रेजी में कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन भरा रहता है इसी के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या कि जब यह परिपक्व होगा, तो हम ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, किताब में नहीं दे रखा है, आपके कंफ्यूज हो जाएंगे। जब यह परिपक्व होगा, तो परिपक्व होने पर जब यह एंथर परिपक्व होगा तो यह क्या होगा? फूट जाएगा। फूटने पर क्या होगा कि वो परागकण होंगे स्वतंत्र हो जाएंगे। तो जब परागकण स्वतंत्र हो जाएंगे, तो परागकण स्वतंत्र हो करके यह पहुंचेंगे किसके पास? दूसरे पुष्प के पास पहुंचेंगे या उसी पुष्प को निषेचित करेंगे। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उस प्रक्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? परागकण का एक पुष्प से निकल करके उसी पुष्प पर या फिर दूसरे पुष्प के पास पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, परागकण का एंथर से निकलकर एक उसी पुष्प पर या फिर दूसरे पुष्प पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण जो होता है, तो मान लीजिए अपने ही पुष्प पर गिरे या फिर दूसरे पुष्प के पास जाए, तो इसमें क्या है कि किसी ना किसी एजेंसी की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी आप की जरूरत होती है। तो जरूरत 2 तरह से हो सकती है, एक बायोटिक हो सकते हैं, एक एबायोटिक हो सकते हैं। तो ठीक है, एक बायोटिक एजेंसी हो सकती है। तो परागकण के लिए क्या है? परागकण की परिभाषा जान गए। परागण होगा कैसे? परागण जो है किसी ना किसी एजेंसी के माध्यम से होगा। ठीक, नोट कीजिएगा, परागण किसी ना किसी एजेंसी के माध्यम से होगा। और वो एजेंसी कौन सी हो सकती है? 2 एजेंसी हो सकती है। पहली एजेंसी कौन सी होगी? एबायोटिक एजेंसी, और दूसरी जो होगी बायोटिक एजेंसी होगी। ठीक है, यानी कि यह अजैविक होगा, अजैव कारक होगा, अजैव माध्यम लिख लीजिए, अजैव माध्यम होगा। और यह क्या होगा? जैव माध्यम होगा। दोनों को हम परिभाषा बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। एबायोटिक क्या है? एबायोटिक में कि जैसे पानी के द्वारा, किसके द्वारा? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, अगर पानी और हवा के द्वारा अगर परागण की क्रिया हो रही है, पानी के द्वारा या हवा के द्वारा अगर परागण की क्रिया हो रही है, तो ऐसे परागण को क्या कहेंगे? ऐसे परागण को क्या कहेंगे हम? अजैव माध्यम के द्वारा परागण हो रहा है। अगर किसी इंसेक्ट, किसी कीड़े मकोड़े लिख लीजिए, किसी कीड़े मकोड़े या जीव के माध्यम से परागण की क्रिया हो रही है, तो वह परागण का जैव माध्यम कहलाता है। ठीक, पानी के द्वारा कैसे परागण होगा
कि जैसे मान लीजिए परागण पक गया, पकने के बाद परागण नीचे गिर गया, नीचे गिरने पर बाढ़ आई, पानी आया उस परागण को बहा करके ले गया दूसरे जगह, और दूसरे जगह ले जा करके क्या किया कि उस जगह जो पुष्प है उस पुष्प के पास गया, पुष्प का स्त्री केसर गिरा हुआ है और उससे निषेचित होकर के वहां पर बीज का निर्माण कर लिया। ठीक है। हवा क्या है, हवा पुष्प पका हुआ है, एंथर पका हुआ है, एंथर में परागकण लगे हुए हैं, हवा आया, हवा के झोंके से बह करके परागकण चला गया, उस दूसरे पुष्प के पास गिरा, दूसरे पुष्प के जब वर्ती कागर पर गिरेगा स्टिग्मा पर तो उसको निषेचित कर देगा, ये परागण हवा के द्वारा हो गया। ठीक। तीसरा क्या है, इसमें क्या है, बायोटिक में देखिए कीड़े मकोड़े में हमने बताया है कि कीड़े मकोड़े पेटल से आकर्षित होकर के आएंगे या फिर नेक्टर जो मकरंद है ओवरी के पास उसको चूसने के लिए आएंगे। तो जैसे ही चूसने के लिए आएंगे, ये आपका क्या है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका ओवरी है, ऊपर क्या है, वर्ती काग्र है। ठीक। जैसे ही कीड़े मकोड़े, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ रहा मान लीजिए, तो यहाँ पर चूसने के लिए आ रहा है और इसी से लगा हुआ क्या है आपका ये पराग, इसी से लगा हुआ है आपका ये एंथर वाला पार्ट है। ठीक है। ये स्टामिन है आपका और यहाँ से ये पेटल है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो आपका लगा हुआ है, अगर कोई कीड़ा घुसेगा तो यहाँ पर अगर घुस रहा है तो इन सब चीजों से होते हुए न जाएगा यहाँ चूसने के लिए, यहाँ से चूसने के लिए मकरंद को इनसे होते हुए जाएगा, तो जब चोंच लेते अपने होते हुए जाएगा तो इससे लड़ेगा, और ये पका हुआ है तो यह फूटा हुआ है, परागकण इसी में है तो इससे लड़ेगा, तो इसके पैर में बैठ जाएगा परागकण, इसके शरीर पर चिपक जाएगा परागकण, या फिर चोंच के द्वारा जब यहाँ आएगा तो चोंच से लग जाएगा परागकण और दूसरे पुष्प के पास जाएगा, दूसरे पुष्प पर बैठेगा तो उसको निषेचित कर देगा। ठीक है। तो यह क्या हो गया, कीड़े मकोड़ों के द्वारा, किसी जीव के द्वारा परागण हो गया। मान लीजिए कि जैसे क्या है कि परागकण बिखरे हुए हैं, जमीन पर गिरे हुए हैं, गाय भैंस चलती हैं, उनके पैर के द्वारा चिपक करके दूसरे स्थान पर गया, वहां किसी पुष्प को निषेचित कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से यह होता है, परागण होता है दो माध्यमों से, ये बायोटिक माध्यम से, बायोटिक माध्यम से। ठीक है। निषेचन कैसे होगा, निषेचन कैसे होगा इसमें देख लीजिए, यानी कि जन्म कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन कैसे होगा, पुष्प में निषेचन कैसे होगा, तो देख लीजिए कि ये जो है आपका ये जो आपका था, ये क्या था, ये वर्तिकाग्र था, ये वर्तिकाग्र था, ये हालो स्ट्रक्चर था, वर्तिका था, और यहाँ पर क्या था आपका ओवरी था। ठीक है। ये आपका ओवरी था और ओवरी के अंदर ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है आपका, इसे क्या कहे आपने क्या कहा, सॉरी, इसे आपने कहा था स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसे कहा था स्टाइल, इसे कहा था स्टाइल, इसे कहा था ओवरी। अब ओवरी के अंदर ही पाए जाते हैं क्या, ओव्यूल पाए जाते हैं, ओवरी के अंदर ही पाए जाते हैं ओव्यूल। ठीक है। ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए बीच में ये ओव्यूल पाया जाता है। ठीक। तो अब देख लीजिए कि यहां से ये ओव्यूल पाया जाता है। तो ये क्या है आपका, ये एम्ब्रियोसाइट है, बीच में क्या पाया जा रहा है, ओव्यूल। एक टोटल को मिला करके क्या बोलते हैं हमने, ओव्यूल बोल दिया, ओव्यूल बोल दिया। हिंदी में जिसे कहते हैं बीजांड कहते हैं, हिंदी में बीजांड कहते हैं, न्यूसेलस है। ठीक है। इन सब चीजों के विषय में नहीं जाना है। और ये क्या है आपका, एम्ब्रियोसाइट है, ये एम्ब्रियोसाइट है, भ्रूणकोश है, क्या है आपका भ्रूण, ये भ्रूणकोश है आपका, एम्ब्रियोसाइट है। ठीक। तो यहाँ से जब यहाँ पर आपका आकर के गिरेगा, यहाँ पर जब आकर के गिरेगा पालन गिरेन, ये परागण है, जब यहाँ पर परागण आकर के गिरेगा, परागकण,
यहाँ परागकण आकर के गिरेगा तो स्ट्रक्चर इसका नहीं समझा रहे हैं हम। इसके बाहर एक लेयर होती है, बड़ी रिजिड लेयर होती है जो इसकी रक्षा करती है विपरीत परिस्थितियों से। ठीक, तो यहाँ पर एक छिद्र होता है और ये जो आपका स्टिग्मा है इसके पास ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज या इसको देता है, ग्लूकोज इसको दे करके जब ये डेवलप करेगा तो बीच वाला स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पर रिजिड लेयर है, यहाँ से निकल नहीं पाएगा जब बाहर से, तो यह क्या करेगा, जहाँ से छिद्र है वहीं से निकलना शुरू हो जाएगा। तो निकल जाएगा, निकल करके एक नली बना लेगा, ऐसे देखिए एक नली बना लेगा, और इसको कहते हैं हम लोग पराग नली कहते हैं। क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। पराग नली क्यों कहते हैं, परागकण से बना हुआ है इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, पराग नली कहते हैं। तो इस पराग नली में क्या है, नर युग्मक है। इसी पराग नली में क्या है, नर युग्मक है। देख लीजिए ये क्या है आपका, मेल गैमेट है। ये क्या है, मेल गैमेट है। ठीक है, यानी कि हिंदी में नर युग्मक है। अब यह नर युग्मक इस पराग नली के द्वारा आएगा और पराग नली के द्वारा आकर के क्या करेगा, इसको ऐसे आएगा और यहां से इंटर कर जाएगा। इसमें दूसरे कलर से इसको दिखा देते हैं, ऐसे आएगा। ठीक है, कैसे इंटर करेगा, किस छिद्र के द्वारा इंटर करेगा ये नहीं समझा रहे हैं। तो ये क्या होगा, इंटर कर जाएगा, ये नर युग्मक यहाँ इंटर कर जाएगा और अंदर आपका क्या है, मादा युग्मक पड़ा हुआ है। अंदर क्या है आपका, अंदर मादा युग्मक पड़ा हुआ है। कैसे है स्ट्रक्चर, उसके विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, अंदर क्या है, मादा युग्मक पड़ा हुआ है। मादा युग्मक, मादा युग्मक पड़ा हुआ है जिसे क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट कहते हैं। फीमेल गैमेट कहते हैं। तो यह मादा युग्मक पड़ा हुआ, नर युग्मक इसके पास जाएगा, जाकर के इस एम्ब्रियोसाइट में जो मादा युग्मक है इसको निषेचित करेगा और निषेचित करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। सबसे पहले क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण करेगा। अब भ्रूण जब डेवलप होगा तो भ्रूण डेवलप जब होना शुरू करेगा, विकास करना शुरू करेगा, तो विकास करेगा तो बताए थे हम, सबसे पहले कैलिक्स गिर जाएगा, फिर आपका कोरोला गिर जाएगा, फिर एंड्रोसियम गाइनोसियम जो भी है सब धीरे धीरे मुरझा कर गिर जाएंगे। जैसे जैसे विकास करेगा बढ़ेगा सब मुरझा करके गिर जाएंगे और बन जाएगा क्या हमारा, बीज। क्या बन जाएगा, बीज। और इसी बीज के अंदर, इसी बीज के अंदर होता है आपका एम्ब्रियो। इसी बीज के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो। अगर एक हम सेम या बीज की बात करें तो इस तरह से यह बीज का स्ट्रक्चर होता है और देखेंगे कि यहाँ से ऐसे निकला होता है एक स्ट्रक्चर पीछे की तरफ। तो ये क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। ये क्या है, एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो है इसी में। ठीक है, और ये क्या है, सीड है। तो ये सीड में क्या होता है, एम्ब्रियो, और इसी एम्ब्रियो से नए प्लांट का जन्म होता है। ठीक है, बीज भी कैसे होते हैं, मोनोकाटिलिडान होते हैं, डाइकाटिलिडान होते हैं। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री होते हैं। एक बीजपत्री का मतलब जिस बीज में दो बीज पत्र होते हैं, यानी कि देखिएगा सेम में ऐसे फाड़ेंगे तो दो पत्र निकलेगा, तो दो पत्र दो फाट में फाट जाएगा तो द्विबीजपत्री हो गया। जो दो फाट में नहीं फाटेगा एक बीजपत्री हो गया, और उसी में एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से नए प्लांट का निर्माण होगा। तो ऑल ओवर था आपका क्या, प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आपकी यहाँ समाप्त होती है। यह है तो और डिटेल में, लेकिन इसको और डिटेल में आपको कक्षा 12 में जाकर के पढ़ना है। आपके स्तर की जो चीजें थी आपको बता दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परागकण आया। परागकण का बाहर वाला लेयर जो है वह बहुत रिजिड है, बीच बीच में छिद्र होता है। बढ़ती कागज से ग्लूकोज लिया, डेवलप किया, जब बढ़ेगा तो यह लेयर इतना कठोर होता है कि यह इससे फाड़ करके यह बाहर नहीं जा पाएंगे। तो जहाँ छिद्र है वहीं से विकसित होने लगते हैं, नली निकलती है जिसे पराग नली। पराग नली में मेल गैमेट होता है, वह मेल गैमेट पहुंचता है सीधे अंदर ओवरी में। ओवरी में क्या है आपका, ओव्यूल है। ओव्यूल में बीजांड है, जो मतलब बीजांड है। बीजांड में आपका मादा युग्मक होता है। मादा युग्मक के पास नर युग्मक जाकर इसको निषेचित कर देता है। निषेचित करके
भ्रूण का निर्माण कर देता है, एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो उनसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गायनोसियम सब सूख के गिर जाते हैं और अंततः निर्माण हो जाता है बीज का। बीज भी एक बीजपत्री भी हो सकते हैं, द्विबीजपत्री हो सकते हैं। एक सेम के बीज की आकार दिखाया है कि इसमें बीज में ही एम्ब्रियो होता है और इसी एम्ब्रियो से नए पुष्प का, नए पौधे का जन्म होता है। इट्स ऑल अबाउट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कोई दिक्कत होगा व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।